नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं इरेडा के बारे में। आप सभी को याद होगा इस स्टॉक पे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं आप सभी के लिए। जब इसका आईपीओ आया था तो हम बुलिश थे और अराउंड 100 रुपीज़ के करीब हमने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की राय दी। उसके बाद ये स्टॉक अराउंड 212-215 रुपए तक गया एंड जब ये 180 पे आ गया था तो मैंने आपसे कहा था इसे टोटली अवॉइड इग्नोर करना चाहिए। काफ़ी लोगों ने ट्रोल भी करा उस समय, लेकिन अभी फाइनली कहीं ना कहीं वो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि 140 पे आ चुका है ये शेयर। देखिए, प्रॉब्लम ये होती है कि हम एक शेयर को खरीदते हैं, उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है। हमने प्रॉफिट बुक करा, स्टॉक और ऊपर गया तो हम ये सोचते हैं हमारा गलत डिसीजन था, हमें बने रहना चाहिए था, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। और अगर हमने बेचा, शेयर का प्राइस नीचे आ जाए तो ऑल इट गुड, सब ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फैक्ट ये है कि आप किसी भी चीज में से 100% नहीं ले सकते हो, और स्पेशली स्टॉक मार्केट में आप कभी टॉप पे बेच नहीं सकते, कभी बॉटम में खरीद नहीं सकते। ये तो शेयर बाजार है, यहाँ हर सेकंड भाव ऊपर नीचे होगा। आपको अपने गोल्स को मैच करना है, दैट्स इट। जिसका गोल ही नहीं है उसका तो डब्बा गोल होना है शेयर बाजार में, आज नहीं तो कल, क्योंकि आपका कोई ना कोई तो लक्ष्य होगा ही। उस लक्ष्य पे आपको प्रॉफिट जरूर बुक करना पड़ेगा, आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा एशियन पेंट 1000 पे लेके 1500 बेच रहा है तो उसने 50% का प्रॉफिट निकाला। अब किसी ने 1500 पे लिया है, देन डेफिनेटली वो 2000 पे ही बेचेगा या फिर उससे भी ऊपर बेच सकता है। अब किसी ने 1000 पे लिया है लंबी अवधि के लिए, तो उसे 3500 वाला भी छोटा लग रहा है और 2800 पे आ गया 3500 से, तो भी उसे कोई इशू नहीं है। तो कहने वाली बात, और एशियन पेंटिंग एग्जाम्पल था केवल, कहने वाली बात यह है कि सबको अपने अपने गोल्स के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। अब गोल ऐसे होने चाहिए जो मैचेबल हो, जो अचीवेबल हो। ऐसे नहीं होने चाहिए जो हो ही नहीं सकती चीज, वो आप ले लोगे फिर तो बेकार है, वो एक दिन आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अभी इरेडा में मेरा मानना था कि 33-32 रुपए का आईपीओ है, 50 रुपए के करीब लिस्ट हो सकता है और ये 80 रुपए तक जा सकता है। एग्जैक्टली 80 तक गया स्टॉक। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि अभी कैरी कीजिए 100 रुपीज तक के लिए। 100 रुपए पे आने के बाद मैंने आपसे कहा ठीक है भाई, 3 गुना हो गया यार, और क्या चाहिए। बट उस समय पीएसयूज में बड़ी तूफानी तेजी चल रही थी तो स्टॉक नहीं रुका। अब हर चीज की एक कीमत होती है, हर चीज का एक भाव होता है। अब 100-212 पे हो गया। आप एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन कीजिए, कोई चीज 32 रुपए पे मैनेजमेंट खुद ला रहा है, मैनेजमेंट के ऊपर किसी का फोर्स तो था नहीं कि आप 32 रुपए पे इशू लाओ। मैनेजमेंट ने पूरी कैलकुलेशन करी, फिर सोचा ये 32 रुपए एक अच्छा भाव है जहां हम और इन्वेस्टर्स को अपना माल बेच सकते हैं। अब वो 32 से बढ़कर अगर 200 हो जाए, यानी 6 गुना हो जाए कोई चीज, 7 गुना इनफैक्ट, तो क्यों हो गई? उस बीच में कोई कारोबार तो ऐसा रॉकेट नहीं हो गया? उसी कारोबार पे पहले कंपनी जो वैल्यूएशन दे रही थी उसके सामने 7 गुना महंगे वैल्यूएशन पे आ गया, लेकिन ओवरऑल वैल्यूएशन महंगे नहीं थे। ओवरऑल वैल्यूएशन 30, 35, 40 के पीई पे था, वो महंगा नहीं था। लेकिन सरकारी कंपनियां कहां ट्रेड करती हैं इतना महंगा, तो ये नीचे आ रहा है अभी। अब इन्वेस्टर्स ये पूछ रहे हैं कि क्या करें भाई, हम तो यहां फंस गए हैं। ऊपर खरीदे हमारी, किसी की 180 है, किसी की 200 है। तो आपसे मैं ये कहना चाहूंगा अभी होल्ड कीजिए आप। स्टॉक में बड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा है लगभग 100 के आसपास, और उससे पहले एक छोटा सपोर्ट है 124 के करीब। तो मैं देखना चाहता हूँ स्टॉक। देखिए, गिरावट जरूर हो रही है, बट गिरावट में ऐसा कुछ नहीं है कि भारी भरकम वॉल्यूम्स आ रहे हैं। क्वालिटी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा लगता है, तो आप स्टिल होल्ड कीजिए। और गलती से अगर ये स्टॉक बड़ी डिप मार दे 100-125 के करीब, तो वहां हल्का फुल्का एवरेज कर लेना। फ्रेश एंट्री के लिए अभी भी मैं कहूंगा थोड़ा वेट कीजिए, टेक्निकली खराब हो रहा है, एक आध उछाल जरूर आ सकता है। और टेक्निकल बेसिस पे मैं आपके साथ बात करूं तो 160 का वो लेवल है जिसके ऊपर निकलने के बाद कुछ स्ट्रेंथ दिखाई देगी इस स्टॉक में। तो ये हो गई रेडा पे आपके लिए मेरी सिंपल और सॉर्टेड सी राय। आते हैं दूसरे स्टॉक पे। दूसरा स्टॉक है आरबीएनएल। देखिए, इन रेलवे स्टॉक्स में ना आप फंसे हो यार, कहीं ना कहीं बड़ी तेजी हुई, बहुत पैसा बनाया निवेशकों ने, लेकिन अब एग्जिट नहीं मिल रहा है। ऊपर 350, 300, 280 की खरीद है लोगों की। कहते हैं क्या करें, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ है ही नहीं जब करने लायक। आपको कुछ नहीं करने लायक, राय भी नहीं बन रही है। 230 पे सपोर्ट है, वो ब्रेक होता है तो फिर स्टॉक में एक फ्रेश राउंड ऑफ तेजी, गिरावट आ सकती है, सेलिंग आ सकती है, जो स्टॉक को 202-203 रुपए तक नीचे में लेके जाएगी। फाइनली इवेंचुअली 180 के आसपास इसमें सपोर्ट निकलेगा, जहां पे बड़े वॉल्यूम्स भी थे, खरीदारी भी थी। हाँ, ये जरूर है कि गिरावट में वॉल्यूम बिल्कुल मिसिंग है। अभी इन्वेस्टर्स के ये रडार से बाहर हो रहे हैं स्टॉक्स। अब इन पे फोकस धीरे धीरे कम हो रहा है लोगों का, ये क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है।
तो थोड़ी डिप आ रही है, आने तो कंसोलिडेशन होगा यहाँ पे, फिर दोबारा चलने जब शुरू होंगे तब दोबारा फोकस में आएंगे, तब कहीं ना कहीं पोजीशन बनाने के बारे में सोचेंगे। जब तक ये रडार पे खुद ना आए सामने से, तब तक हम भी इन्हें रडार पे नहीं लाएंगे। दैट्स इट। तो ये मेरा सिंपल सॉर्टेड सा एक व्यू है इन स्टॉक्स पे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।